Hello everyone, good afternoon. You're me Dr. M.K. Das. I hope that you are fine or okay. I've come taken for some special topic that's named what is word formation by compounding method. And that's my chapter 46 and lecture 46. आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंडिंग मेथड में वर्डों को कैसे तैयार किया जाता है। कंपाउंडिंग में दो या दो से अधिक रूट वर्ड, एक या एक से अधिक रूट वर्ड, सफिक्स, एक या एक से अधिक सफिक्स या फिर प्रीफिक्स, ये सारे मिलकर वर्डों को तैयार किया जाता है। सबको मिलाकर वर्ड तैयार किया जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन बाय टू ग्रीक एंड लैटिन रूट वर्ड्स। अभी हम देखेंगे कि दो ग्रीक या फिर लैटिन रूट वर्ड को जोड़कर न्यू वर्ड कैसे बनता है और उसका मीनिंग। तो ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं रूट वर्ड ये वाला, फिर रूट वर्ड, फिर मीनिंग, फिर नया वर्ड। पहला ये जो रूट वर्ड का कॉलम है इसका मीनिंग ये रहा, सेकंड रूट वर्ड है इसका मीनिंग ये रहा, और ये रूट वर्ड और ये रूट वर्ड को ऐड करके ये नया वर्ड तैयार हो रहा। तो ठीक है, पहला देखते हैं बायो, BIO, बायो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइफ। ग्राफ इसका मतलब होता है राइटिंग। बायो और ग्राफ को अगर ऐड करते हैं तो बायोग्राफी बनता है, यानी लाइफ। बायो मतलब लाइफ और ग्राफ मतलब राइटिंग, यानी लाइफ पर अगर आप कुछ लिखते हैं, अपने जीवन पर कुछ लिखते हैं तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट है बिब्लियो और है ग्राफ। बिब्लियो का मतलब बुक, ग्राफ का मतलब राइटिंग, यानी किताब पर अगर आप कुछ लिखते हैं, किताब पे कोई भी नोट लिखते हैं या फिर किसी बुक को लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है बिब्लियो मतलब बुक, फाइल मतलब लव, यानी आपको अगर बुक से प्यार हो तो उसे हम बोलते हैं बिब्लियो फाइल। नेक्स्ट है कैको। कैको का मतलब होता है बैड और ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग। इसका मतलब है कि अगर आपकी राइटिंग गंदी हो, अच्छी नहीं हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कैकोग्राफी। नेक्स्ट है कैली। कैली का मतलब ब्यूटीफुल, गुड, और ग्राफ का मतलब राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग सुंदर हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कैलीग्राफी, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। लेक्स का मतलब होता है रीड या फिर वर्ड, और ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग। या इसका मतलब है कि अगर आप स्टडी करके वर्डों को लिखते हैं, तैयार करते हैं, एक डिक्शनरी तैयार करते हैं या फिर एक बुक तैयार करते हैं शब्दों को लिख कर, तो उसे बोलते हैं हम लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है एपो और नेक्स्ट रूट वर्ड है जियो। मतलब एपो का मतलब होता है अवे फ्रॉम, ऑफ या फिर सेपरेट, और जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी एपो और जियो को ऐड करते तो एपोजी बनता है। एपो का मतलब अवे फ्रॉम यानी दूर, दिन से काफी ऊंचाई पर हो, काफी दूरी पर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपोजी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एपो का मतलब अवे फ्रॉम सेंटर का मतलब पॉइंट। अब एपो और सेंटर को ऐड करते हैं तो बनता है एपो सेंटर, यानी सेंटर से दूर। सेंटर से क्या, अवे फ्रॉम मतलब दूर, और पॉइंट मतलब केंद्र, यानी केंद्र से दूर। एपो सेंटर का मतलब हुआ केंद्र से दूर। नेक्स्ट है एपो यानी अवे फ्रॉम यानी दूर। एलियन मतलब सन, यानी सूर्य से। एपो एलियन मतलब क्या बना कि सूर्य से दूर, सूर्य से काफी दूरी पर। ठीक उसी तरह पैरी और सेंटर, ये भी रूट वर्ड है, ये भी रूट वर्ड है। पैरी सेंटर का मतलब होता है पॉइंट, सेंटर का मतलब पॉइंट, तो पैरी सेंटर मतलब पॉइंट मतलब केंद्र, पैरी मतलब नियर या फिर अराउंड। तो कह रहा है कि पैरी सेंटर यानी केंद्र के आसपास, पैरी सेंटर का मतलब हुआ केंद्र के आसपास। वर्ड इससे क्लियर हो रहा, ठीक है। पैरी का मतलब अराउंड या फिर नियर, और एप्सिस का मतलब ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट ग्रह जिस रास्ता पर चक्कर काटता है, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट, एप्सिस का मतलब। और पैरी का मतलब उसके चारों ओर इर्द गिर्द। तो पैरी एप्सिस का मतलब हो गया कि ग्रह के आसपास जो उसके ऑर्बिट चक्कर काटता है, ठीक है। ठीक उसी तरह पैरी का मतलब हुआ यही अराउंड या फिर नियर, और जी मतलब हुआ अर्थ, जियो। तो पैरीजी का मतलब क्या हुआ, तो पैरीजी का मतलब हुआ धरती के नजदीक या फिर निकट, क्योंकि इसका मतलब होता है अराउंड या फिर नियर, नजदीक, चारों ओर, ठीक है। मतलब हुआ जमीन, धरती के नजदीक या फिर धरती के चारों ओर। ठीक उसी तरह डिस का मतलब होता है डिफिकल्ट, और लेक्स का मतलब होता है रीडिंग।
अब कह रहा है कि पढ़ने में अगर काफी डिफिकल्ट होती है, पढ़ाई करने में, रीडिंग करने में डिफिकल्ट होती है, तो उसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब ये होता है पढ़ने में कठिनाई, रीडिंग करने में कठिनाई। ठीक उसी तरह अगला है एपो, अवे फ्रॉम और लोग। एलओजी, लोग का मतलब होता है वर्ड, यानी वर्ड से दूर भागना, वर्ड से, शब्दों से दूर भागना। एपोलॉजी क्या बना? एपोलॉज। एपोलॉज मतलब हुआ शब्द से दूर भागना, यानी किसी गलती को गलती करके और उसको सॉरी बोल के और तुरंत उससे दूर भाग जाना, हट जाना। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एपोलॉज। ठीक उसी तरह एपो, एपो अवे फ्रॉम और स्टेट, यानी पोजीशन, स्थिति। कह रहा है स्थिति से दूर हटना, भागना, यानी एपो स्टेट। यानी एपो स्टेट का मतलब हुआ अपने पोजीशन से दूर हटना, भागना। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं धर्म त्यागी। क्या बोलते हैं उसको? खुद जो स्वयं धर्म को त्याग देता है, धर्म से दूर हटता है, पोजीशन से दूर हटता है, उसको बोलते हैं एपो स्टेट।